सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो ऑलमोस्ट इंडिया की नहीं लगती। बट बिफोर आई टेल यू ऑल द नेम ऑफ दिस प्लेस आई वांट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस जगह पे जाने के लिए हम लोग फटाफट से माहिम स्टेशन से ट्रेन लेते हैं और पहुंच जाते हैं बोरीवली स्टेशन पे। अब स्टेशन से आपको जाना है गोराई खाड़ी एंड उसके लिए आप या तो बस ले सकते हो या फिर रिक्शा। बट मैं सजेस्ट करूँगा रिक्शा लो, क्योंकि बस से ट्रैवल करना काफ़ी बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है। वेल मैंने भी गलती की थी बस लेने की एंड देन आई गॉट लॉस्ट। मैं गलत स्टॉप पे उतर गया था एंड वहाँ से गोराई क्रीक कुछ 3-4 किलोमीटर दूर थी। एंड में मुझे बहुत चलना पड़ा एंड रिक्शा ही लेनी पड़ी। सो आई प्रेफर यू टेक अ रिक्शा, बट चलते चलते मुझे क्यूट पपीज़ दिखे, सो इट वॉज वर्थ इट आफ्टर ऑल। एनीवेज हम लोग कैसे वैसे करके गोराई क्रीक पे पहुंच गए थे एंड उसका एंट्रेंस कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। तभी मुझे एक ऐसा नज़ारा दिखा जो इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाता है। एक हिंदू टेम्पल के सामने एक कैथलिक क्रॉस। दोस्त आ गए थे एंड हम लोग निकल पड़े फेरी लेने। उसका राउंड ट्रिप का कॉस्ट हुआ अराउंड 100 रुपीज़ एंड ये एज ऑफ नाउ है। अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो टिकट के प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। सो आप जैसे ही फेरी से उतरोगे आपका टिकट चेक किया जाएगा एंड देन सीधा रास्ता है। आप 10-15 मिनट चल के आराम से पगोड़ा टेम्पल पहुंच सकते हो एंड बीच में आपको एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी देखने मिलेगा। सो गाइज़ ये रहा वो टूरिस्ट अट्रैक्शन, बट हमें नहीं पता कि ये क्या है। बट अगर आप में से किसी को पता होगा तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए एंड जो नज़ारा दिखाया गाइज़, जो इतना बड़ा पगोड़ा हमें दिखा, ऐसे मराठी में कहते हैं ना भव्य दिव्य टेम्पल, ऐसा लगा हम लोग स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। वो विशाल सा पगोड़ा हमें अपनी ओर खींच रहा था, बट रास्ते में हमें और दो मेजर अट्रैक्शंस दिखते हैं। एक है गोंग टावर और दूसरा है बेल टावर, जिन्हें हम एक्चुअली बजा भी सकते हैं। बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस व्लॉग गाइज, बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, अंदर आते टाइम कोई भी खाने का सामान मत लाना, बिकॉज सिक्योरिटी वो अंदर अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि हमें बोला गया था ये बेल टावर्स एक्चुअल में काम करते हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम जल्दी से चले गए उन्हें टेस्ट करने। बट वहाँ जाके हमें पता चलता है कि गोंग टावर अंडर मेंटेनेंस है, तो हमें उसे हाथ से ही बजाना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते गाइज। एनीवेज उसके बाद हम लोग विज़िट करने आ गए बेल टावर एंड सरप्राइजिंगली यहाँ की बेल एक्चुअल में काम कर रही थी। तो अब जो आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो अनएडिटेड है, अनलाइक द प्रीवियस वन जो मैंने एडिट करके डाला था। ये सब करते करते हमें बहुत भूख लग गई थी एंड क्योंकि हमारा खाना बाहर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने छीन लिया था, तो हमें फूड प्लाज़ा ढूंढना पड़ा। तो हमने पेट भर खाना खाया एंड बाहर निकलते ही हम लोग ऊपर जाने का सोच ही रहे थे, बट बीच में दिख गया ये बुद्धा का मैसिव सा स्टैचू। चलो और टाइम पास नहीं करते, अब सीधा चलते हैं मेन वाले पगोड़ा में एंड बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। पगोड़ा की चारों ओर आपको ऐसे राइटिंग्स लिखे हुए मिलेंगे जिसमें बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी सारे कोट्स लिखे हुए हैं। तो हमें डोम के अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम है कि हर 10 मिनट में एक बैच निकलता है एंड वंस यू गो इनसाइड द डोम यू हैव टू कंपल्सरीली सिट देयर फॉर 10 मिनट्स मेडिटेटिंग। वन मोर थिंग इज़ दैट जो ये आजू बाजू के छोटे पगोड़े हैं वो सिर्फ वीकेंड्स पे खुले हुए होते हैं एंड नॉर्मल डेज पे नहीं खुले हुए होते हैं, तो उसका ध्यान रखना। तो हमें फाइनली अंदर जाने दे रहे थे, बट अंदर रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल रहा बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स। मोबाइल अलाउड नहीं। फिर भी मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए छुप छुप के उनके रूल्स तोड़ के रिकॉर्ड किया, जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाया। एंड अंदर का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल था। ऐसे बीच में
कुछ साधु संत बैठे हुए थे एंड वो माइक पे से हमें डायरेक्शंस दे रहे थे कि हमें सांस कैसे लेनी है एंड कैसे छोड़नी है एंड मेडिटेशन कैसे करना है। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। 10 मिनट में हम लोग फुल्ली रिफ़्रेश हो गए थे। तो मेडिटेशन का राउंड पूरा करते ही हमारी पगोड़ा की जर्नी 80% कंप्लीट हो गई थी एंड डोम की दूसरी तरफ से निकलते ही हमें 2 और छोटे मोटे अट्रैक्शंस दिखते हैं। एंड पगोड़ा के मैनेजर्स से मैं बहुत गुस्सा था क्योंकि ये भी अट्रैक्शंस बंद थे। दे वर ओनली ओपन ऑन वीकेंड्स। इधर भी नहीं जा सकते क्या? तो हमने इन अट्रैक्शंस को बस दूर से ही गेज किया एंड फ़ोटोज़ वगैरह निकाले एंड आगे निकल पड़े हमारे आखिरी पड़ाव की ओर, जो था वीडियो लाइब्रेरी। अगर आप लोगों को वीडियो लाइब्रेरी की पूरी फिल्म देखनी है तो 0.25x में देखें। तो वो फिल्म देखने के बाद जो बिल्डिंग हिस्ट्री दिखाती है पगोड़ा टेम्पल की, हम निकल पड़े पेंटिंग्स गैलरी देखने जो बुद्धा की पूरी लाइफ स्टोरी बताती है ऐसे एक एक पेंटिंग में। बट ऑब्वियसली ना तो वीडियो लाइब्रेरी में और ना ही पेंटिंग गैलरी में कैमराज अलाउड थे। बट फिर भी हमने छुप छुपाते हुए आप लोगों को जितना भी नज़ारा हो सके दिखाया एंड हम रिकॉर्ड करते हुए कभी भी पकड़े जा सकते थे। बट इतने सीरियस सिचुएशन में भी हमारी बकचोदी रुक नहीं रही थी। गौतम बुद्धा कर वापस कर। बट देन हमें पगोड़ा से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया कि अ कंपनी हैज़ कम टू योर कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स एंड हमें उसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना था और डेडलाइन भी 4 बजे की थी। तो हम बोट में से ही फॉर्म भरने लग गए एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने बिकॉज आई एम जस्ट एन इंजीनियर हु मेक्स वीडियोज़ डेली। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग।